एक पुस्तक, अनेक लेखक, एक ही परमेश्वर की आवाज। अगर मैं आपको 1500 साल में लिखी गई 66 किताबों का एक सेट दूं, जो 40 अलग-अलग लोगों ने लिखी हों, अलग-अलग देश, भाषा और परिस्थितियों में, तो क्या आपको लगेगा कि उसमें एक ही विषय, एक ही संदेश और एक ही सामंजस्य होगा? जवाब लगभग सभी का होगा, नहीं। लेकिन बाइबल यही करती है और यही पवित्र आत्मा का चमत्कार है। बाइबल का अद्भुत निर्माण बाइबल से अधिक लेखकों ने लिखी। समयावधि लगभग 1500 साल। स्थान 3 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। भाषाएं इब्रानी, अरामी, यूनानी। पृष्ठभूमि राजा, चरवाहा, मछुआरा, चिकित्सक, टैक्स कलेक्टर, नबी, सेनापति। फिर भी एक ही संदेश, एक ही उद्धार योजना, एक ही कहानी, परमेश्वर का मनुष्य के लिए प्रेम और उद्धार। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे 40 अलग अलग संगीतकार अलग अलग समय और जगह पर अपना अपना वाद्य बजाएं, और जब सबको जोड़ो तो एक ही सुंदर सिम्फनी बन जाए। यह तभी संभव है जब एक ही संगीतकार सभी को निर्देश दे रहा हो। बाइबल में यह संगीतकार पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा असली लेखक 2 पतरस 1:21। क्योंकि कोई भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बातें कहीं। 2 तीमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब, इंसान ने हाथ से लिखा, लेकिन विचार, संदेश, शब्दों की प्रेरणा पवित्र आत्मा से आई। उदाहरण, जैसे कोई लेखक टाइपिस्ट को बोलता है, टाइपिस्ट के हाथ से लिखा जाता है, लेकिन शब्द लेखक के होते हैं। उसी तरह बाइबल के टाइपिस्ट अलग अलग नबी और प्रेरित थे, लेकिन लेखक पवित्र आत्मा था। सामंजस्य का प्रमाण भविष्यवाणियों की पूर्ति। पुराने नियम में यीशु के बारे में 300 से अधिक भविष्यवाणियां, जो नए नियम में पूरी होती हैं। मुख्य विषय एक ही, उत्पत्ति, मनुष्य का पतन, पुराने नियम, उद्धार की प्रतिज्ञा, नए नियम, उद्धार की पूर्ति यीशु में प्रकाशित वाक्य, उद्धार की पूर्णता और परमेश्वर का राज्य। अगर लेखक अलग अलग होते और आत्मा एक न होती, तो यह सामंजस्य असंभव होता। उदाहरण, मान लीजिए 40 लोग एक एक पजल का टुकड़ा बनाएं, अलग अलग जगह, बिना एक दूसरे से मिले, और अंत में जब जोड़ा जाए तो एक संपूर्ण चित्र बने। यह तभी संभव है जब सबको एक ही चित्र का डिजाइन ऊपर से मिला हो। बाइबल में यह डिजाइन परमेश्वर से आया है। आज हमारे लिए इसका अर्थ 3 मिनट। बाइबल सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, यह जीवित वचन है। इब्रानियों 4:12। अगर पवित्र आत्मा ने इसे लिखा, तो वही आत्मा आज भी इसे पढ़ते समय हमें सिखाता और बदलता है। इसका मतलब, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कागज पर शब्द नहीं पढ़ रहे, बल्कि परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है, क्योंकि इसका लेखक बदलता नहीं। अगर पवित्र आत्मा ने हजारों साल में अलग अलग लोगों के माध्यम से एक ही संदेश दिया, तो वह आज भी हमारे जीवन में वही संदेश देना चाहता है। उद्धार और परिवर्तन। जब अगली बार आप बाइबल पढ़ें, तो इसे एक किताब की तरह नहीं, बल्कि एक पत्र की तरह पढ़ें, जो आपके लिए स्वर्ग से भेजा गया है। बाइबल कोई साधारण किताब नहीं, यह जीवित वचन है। इसे पढ़ते समय आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर की आवाज सुन रहे होते हैं। तो अगली बार जब बाइबल खोलें, इसे एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ें, जो आपके लिए स्वर्ग से भेजा गया है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि और लोग भी परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को जान सकें।